तो हमने पूरा मास्टर टैब को देख लिया है। अब आगे के टैब जो हम देख लेंगे जो कि सेल्स का परचेस। तो पहले हम देखेंगे परचेस का टैब। तो परचेस के टैब में आता है परचेस के बिल्स और परचेस के रिटर्न्स। तो पहले देखते हैं परचेस बिल में क्या क्या हमें देखना है। सबसे ऊपर आपको दिखता है सेलर इनवॉइस नंबर, के नीचे है बिल का डेट, सप्लायर, मटेरियल जो अभी क्या हमने ऐड किए थे, यहाँ पे उसका बारकोड जो कि हम स्कैन करके भी स्कैन गन से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर अपने डेटाबेस में वो होगा मास्टर टैब में तो हम वो उसको एंटर भी कर सकते हैं। तो सेलर इनवॉइस नंबर कौन सा है? तो सेलर इनवॉइस नंबर है जो कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे परचेस किया है तो उसका आपको जो बिल मिलता है वो बिल है, उसके ऊपर है क्रेडिट बैलेंस जो कि हमने यहाँ पे अभी सप्लायर सिलेक्ट किया। तो सप्लायर का जो क्रेडिट अमाउंट था जो कि हमने मास्टर में ऐड किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हमने जो ये उसका मटेरियल सिलेक्ट किया है, अभी हम यहाँ से मटेरियल भी सिलेक्ट करेंगे या फिर हम यहाँ से उसका सप्लायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर जब हम सप्लायर ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो हमें फिर से एक बार सेट करना पड़ता है। मटेरियल में जाने के बाद हमने एक मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उसके बाद उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो चुकी है, जो कि उसका बारकोड है, उसकी यूनिट प्राइस है। पर यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हमें हमेशा मैन्युअली ही डालनी होगी कि कितने क्वांटिटी आपने खरीदी। इसके बाद उसकी सारी जो जीएसटी रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ पे आ चुकी है, और उसके बाद जब हम ऐड करते हैं तो वो नीचे लिस्ट में ऐड होती है। अभी हमने यहाँ पे दूसरा मटेरियल जो कि है गुड डे का वो हमने सिलेक्ट किया है, वो भी हम जब ऐड करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं नीचे लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से ये जो पूरा परचेस बिल है ये अपने लिए यहाँ पे बिल्स जनरेट करेगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि अदर एक्सपेंसेस अगर उसमें कुछ है कि आपने हमारी दी है या फिर ट्रांसपोर्ट में अगर आपने कुछ खर्चा किया है, क्रेडिट बैलेंस कुछ है, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं तो उसका काउंट दे दिएगा, और बाकी के अमाउंट्स आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन दे दिए गए। उसके बाद जीएसटी के रिलेटेड टोटल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सब करने के बाद हमें सिर्फ ये सेव करना है, या फिर आपको यहाँ पे क्लियर का भी ऑप्शन दे दिया गया है। आपको अगर लगा कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन है व्यू बिल। व्यू बिल में अगर आप जाएंगे तो आपको एक पूरे बिल्स की लिस्ट आ जाएगी। अभी तो कैसा है, हमने एक ही बिल तैयार किया है, ऐसे अगर आप बिल्स और यहाँ पे सेव करते जाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट उसका जनरेट होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका बिल भी दिख जाएगा। तो उसके बाद है प्रिंट का प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं। तो प्रिंट का प्रीव्यू कैसा आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रिंट को प्रीव्यू जब आप क्लिक करेंगे तो उसका एक ये पीडीएफ तैयार करेगा, और ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको जो आपका जो बिल है तो पूरा बिल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे इसमें जीएसटी अमाउंट, अदर जो ट्रांसपोर्ट हमारी या फिर जीएसटी नंबर, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सब इसमें इंक्लूडेड आएंगे विथ जो कि बैंक डिटेल आपने डाले हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है थर्मल प्रिंट। थर्मल प्रिंट क्या है, एक छोटा सा एक आपका बिल ही जनरेट करके देगा, पर उसमें पूरी जानकारी नहीं आएगी। जो आपको छोटी सी जानकारी अगर बिल में चाहिए तो आप थर्मल प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बिल में चाहिए तो आप नॉर्मल पीडीएफ वाला भी आप जनरेट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परचेस का बिल। परचेस बिल के बाद हम अगला उसमें देखेंगे जो है परचेस रिटर्न। अगर आपने कुछ आइटम परचेस किया है, अगर समझे कि उसमें से कुछ डिफॉल्टी निकला, आपका सामान कुछ खराब निकला, तो आप उसको वापस भी करेंगे। तो वो भी आपके स्टॉक में मैनेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप समझे कि आपने एक पार्ले जी के 100 पैक खरीदे हैं जिसमें से 20 पैक में आपको कुछ खराबी निकली, तो वो 20 पैक आप जब रिटर्न करोगे तो आपके स्टॉक में भी मैनेज होना चाहिए कि 100 में से 20 अपने वापस दिए और 80 आपके पास बचे हैं। तो इसीलिए है आपने सप्लायर सिलेक्ट किया, बिल नंबर यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ से मटेरियल सिलेक्ट किया, मटेरियल आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं, या फिर जैसे हमने बताया कि बारकोड में आप स्कैन करके भी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर सिर्फ हमने जैसा बताया कि आपके मास्टर में वो मटेरियल होना बहुत जरूरी है। फिर सारी इंफॉर्मेशन जैसे हम परचेस बिल में देख रहे थे उसी तरीके से ये सब सारा प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे भी आप व्यू बिल कर सकते हैं, प्रिंट का प्रीव्यू कर सकते हैं, थर्मल प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक डेबिट का नोट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा GST, CGST, SGST, IGST सब यहाँ पे मेंशन है। कंपनी का नाम भी जो हमने सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। और बाकी प्रोसेस तो परचेस रिटर्न में भी सेम ही रहेगी जैसे परचेस बिल में थी। आप यहाँ से बिल्स देख सकते हैं, बिल्स व्यू कर सकते हैं, प्रिंट रिव्यू करके आप यहाँ पे PDF भी जनरेट करके यहाँ पे पूरा डिटेल बिल देख सकते हैं। इतना डिटेल में अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे भी फैसिलिटी है आगे जैसा है कि थर्मल प्रिंट, जिसमें आपको सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा परचेस का टैब, जिसमें हमने देखा परचेस के बिल्स और परचेस के रिटर्न्स कैसे मैनेज करना है। इसके आगे हमें दूसरा टैब देखना है जो कि है सेल्स। इसमें हमें देखने हैं सेल के बिल्स और सेल के रिटर्न्स। जैसे परचेस में देखे हैं पूरी प्रोसेस उसी तरीके की है, सिर्फ वहां पे हमने परचेस किया था, यहाँ पे जो मटेरियल है ये सब हम सेल कर रहे हैं। तो ये जो सारे बिल है वो सेल से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे भी हमने कस्टमर सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी बारकोड हमने डाल दिया, या फिर मटेरियल से हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम फैसिलिटी है यहाँ पे भी। क्वांटिटी सिर्फ आपको यहाँ पे भी मैनुअली डालना होगा, और जब ऐड करेंगे तो वो नीचे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो दूसरा भी मटेरियल अगर आपने सेल कर दिया तो उसका भी हमें यहाँ पे करंट स्टॉक कितना बचा वो भी देखने के लिए, तो क्वांटिटी जब डालेंगे तो करंट स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा जब ये ऐड करेंगे तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा, सेव करेंगे तो ये इसका एक बिल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने सेम फंक्शनलिटी दी है, रिव्यू बिल्स की, प्रिंट प्रीव्यू की और थर्मल प्रिंट की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने बिल जनरेट किया। तो यहाँ पे हमने अगर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो इसका PDF भी जनरेट हो जाएगा। या फिर आपको पूरी जानकारी नहीं चाहिए तो थर्मल प्रिंट भी देख सकते हैं। सेल्स की पूरी फंक्शनलिटी जो है वो परचेस के जैसे ही बनाई गई है। तो जैसे कि ये है सेल्स, वैसे ही सेल्स रिटर्न में भी हमें देखना है। तो यहाँ पे हम थर्मल प्रिंट देख लेते हैं। थर्मल प्रिंट में भी आप एक जैसे हमने बताया सेल्स के जैसा परचेस में भी हमने बनाया है। अभी देखेंगे सेल्स की रिटर्न। अगर आपने कुछ मटेरियल सेल किया है, अगर कुछ खराब निकाला इसलिए क्लाइंट कस्टमर ने आपको कुछ आइटम्स आपको रिटर्न किए हैं, तो वो भी आपके स्टॉक में मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे सेल्स के भी रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। आपको यहाँ पे कुछ रीजन उसका लिखना है तो आप रीजन दे सकते हैं। कस्टमर सिलेक्ट करना है आपको, जो कि आपने पहले ही सेल के बिल के वक्त आपने जो क्रिएट किया था वो आपको रिटर्न के वक्त यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसकी बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो आपने बिल जनरेट किया था, और ये बिल आपको सेव करना है। फिर ये आपके डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा कि आपको कितने, अगर 10 पैकेट बेचे थे तो उसमें से अगर 2 आइटम्स वापस आए, 2 पैकेट वापस आए, तो वो आपके डेटाबेस में एंटर हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा सेम उसका बिल भी जनरेट हो जाएगा सेल रिटर्न का। यहाँ पे वैसे हम थर्मल प्रिंट भी इसकी देख सकते हैं। सेम ही फंक्शनलिटी आपको सेल्स के बिल में, सेल्स के रिटर्न में, परचेस के बिल्स में और परचेस के रिटर्न्स में आपको दिख जाएगी। ये थे हमारे परचेस और सेल्स के फंक्शनलिटी।